नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज के इस संडे वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है, चाहे वो ट्रांसफर से रिलेटेड हो या वेतनमान से रिलेटेड, उन सभी सवालों का मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि वीडियो के लास्ट तक आप सभी के मन में जितने भी सवाल चल रहे हैं सभी का मैं जवाब दे सकूं। बहुत सारे अपडेट्स भी थे जो आप लोगों के बीच साझा करनी थी। अपडेट के साथ साथ आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खुलासा भी करूंगा आप सभी के बीच। शिक्षक समाज में एक राखी सावंत भी हैं, उनसे भी आप लोगों को अवगत कराऊंगा। तो चलिए, जो भी हमारे साथी जो ट्रांसफर को लेकर के परेशान हैं उन सभी को मैं बता दूं कि ट्रांसफर को लेकर के विभाग की ओर से, शिक्षा मंत्री की ओर से और जो भी हम लोगों को जितने भी सोर्सेस है उनकी ओर से ये जानकारी मिली है कि मार्च इसी महीने के अंत तक आप सभी के ट्रांसफर की जो एसओपी है वो जारी हो जाएगा। किस प्रकार से ट्रांसफर कराए जाएंगे और क्या क्या उसकी प्रक्रिया होगी, वो सारी जानकारी इसी महीने के अंत तक जो है आप लोगों के बीच रख दिया जाएगा। हम थोड़ा सा एक आध सप्ताह समय बढ़ा करके लेते हैं, अप्रैल की पहले सप्ताह में हम ले लेते हैं कि अप्रैल के पहले सप्ताह तक आप सभी के बीच ट्रांसफर को लेकर के अपडेट्स आ जाएंगे और विभागीय अपडेट्स आएंगे। हम लोग यहाँ पे किसी प्रकार का कोई फेक न्यूज मन से बना करके कोई भी बताते नहीं है, तो इसी वजह से जो ऑथेंटिक बातें हैं वही आप लोगों को बता रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को विभाग के जो हमारे जान पहचान के लोग हैं उनके थ्रू आया है वो यही है कि मार्च अंत तक आप लोगों के बीच वो जानकारी आ जाएगी कि कब से ट्रांसफर होगा। बहुत सारे लोग इसलिए भी परेशान हैं कि सर जनगणना शुरू हो जाएगा तो क्या हम लोगों का ट्रांसफर नहीं होगा। आप सभी को बता दूं कि जनगणना का समय 2 मई से लेकर के 30 या 31 मई तक आप लोगों का निर्धारित किया गया है। तो उससे एक महीना का ये पीरियड है, उसके बाद जाकर के आप सभी का जून में ट्रांसफर होगा, जुलाई में ट्रांसफर होगा। ठीक है, ऐसा ही न्यूज जो है वो इलेक्शन के समय में भी हो हल्ला हो रहा था कि इलेक्शन आ गया ट्रांसफर नहीं होगा, ट्रांसफर रुक जाएगा। हुआ ना ट्रांसफर। ठीक है, उससे पहले भी बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे कि तुम लोग अभी प्रोबेशन पीरियड में हो, नहीं होगा ट्रांसफर, है ना। लेकिन ट्रांसफर हुआ ना। तो किसी भी प्रकार से आप लोग इधर उधर की बातों पर मतलब ध्यान देना बंद कीजिए। जो ऑथेंटिक सोर्स है, जो शुरुआत से जो लोग लगे हुए हैं उन लोगों की बातों पर भरोसा कीजिए। हमारे भी टीम में जो हमारे बहुत ही करीबी खास लोग हैं उन लोगों का ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो हम लोग तो सभी लोगों के लिए प्रयास करेंगे ही और कोशिश हमेशा हम लोग का जारी रहेगा कि सभी लोगों का ट्रांसफर हो। ठीक है, और होगा। बी पॉजिटिव, ट्रांसफर जरूर होगा, सभी लोगों का होगा, समय से होगा। 1-2 महीना चलिए, इतना दिन लेट हुआ है, लेट भी हुआ है तो उसका पीछे का जिम्मेदार कौन है वो सभी लोगों को पता है। जब तक आप लोगों में यूनिटी नहीं आएगी, एक साथ नहीं आइएगा, संगठित होकर के काम नहीं कीजिएगा, एक दूसरे का टांग खींचने से बाज नहीं आइएगा, तब तक इस प्रकार से समस्या होते रहेगी। हमारे बहुत सारे साथी थे जो लोग कहते थे कि सर हमारा मतलब ट्रांसफर के मुद्दे पे आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग आपका साथ है, अगर हमारा ट्रांसफर हो भी जाएगा तो हम लोग आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग एक ऐसे ट्रेन पर सवार थे कि सभी लोगों को साथ लेकर के चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे सभी का अपना अपना गंतव्य आता गया, स्टेशन आता गया, सब लोग उतरते चले गए और टाटा दिखाते हुए चले गए। आज वो मुड़ के नहीं देख रहे हमारे पास, है ना। और हम लोग 10-15 हजार लोग जो है वो TRE 1 TRE 2 से बच गए हैं और TRE 3 वाले भी बहुत सारे साथी अभी भी बचे हुए हैं। तो क्या कहें, अब लोग यहाँ पे स्वार्थी है, लोग अपना अपना मतलब निकालना जानते हैं। आज कहाँ है वो लोग, कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से शिक्षक समाज का जो आज ये दुर्दशा है, तो कहीं ना कहीं यूनिटी की कमी होने के कारण ही ये दुर्दशा है। आज हम लोग यूनिटी की बार बार अपील करते हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि साथ आइए। जब हम ये भी बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे TRE 3 वाले भाई जो है वो नाराज हो जाते हैं कि भैया आप तो हमारा साथ छोड़ दिए, आप हमारे ट्रांसफर के लिए आवाज नहीं उठाए। तो उन लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूं कि भाई हम लोग शुरुआत से बोल रहे थे कि जो काम पहले से चल रहा है उस काम को पहले खत्म किया जाना चाहिए, उसके बाद नया काम में हाथ लगाना चाहिए। हम लोग तो शुरुआत से बोल रहे थे। अरे हम लोग आज जो पीड़ित हैं, क्या हम उस दशा में नहीं हैं या नहीं थे? क्या हमें पता नहीं है कि आप कैसे अकेले उस मानसिक स्थिति को झेल रहे होंगे वहां पे? हम लोग को ही पता है, हम लोग भली भांति जानते हैं कि कितने लोग कैसे कैसे दूर दराज और कैसे इलाकों में रह रहे हैं, जबकि उनके घर के आसपास के जगह पे जो है उस सब्जेक्ट के वैकेंसी अवेलेबल है। अगर वैकेंसी नहीं है तो TRE 4 के आने की बात कहां से कही जा रही है? हम लोग जान रहे हैं, लेकिन जो काम पहले से चल रहा था उस काम को खत्म कर देना जरूरी होता है। बीच में अगर हम लोग और भी ज्यादा कुछ करते तो वहां पे वही समस्या आ जाती है ना, हौस पौस हो जाता, फिर पता चलता ना घर के ना घाट के रहे। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे थे आप लोगों से, हम लोग कभी विरोध नहीं किया, हम लोग कहे कि भाई होना चाहिए, सब लोगों का होना चाहिए, लेकिन जो पहले से चल रही है उस पहले से उन लोगों को कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसफर को लेकर के बस अब यही है कि आप लोगों को 1 से 2 महीना का
इंतजार कीजिए, सभी लोगों का ट्रांसफर होगा, घबराने की बात नहीं है। जनगणना होगी, जनगणना होते रहेगी। जनगणना में भी सभी 100% लोगों को जनगणना में नहीं लगा दिया जाएगा। बीएलओ के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ट्रांसफर के समय में बीएलओ के बारे में क्या कहा जा रहा था कि इन लोगों का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, बीएलओ का हुआ कि नहीं हुआ ट्रांसफर? सबका हुआ ना, आपका भी ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये मन से शंका हटा दीजिए, नहीं होगा, हम लोग है ना, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो ट्रांसफर हो या वेतनमान हो। अभी हम लोग वेतनमान को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं पहले ट्रांसफर हो जाएगा और बाद वेतनमान पर हम लोग सहयोग करेंगे। हम लोग मतलब समझ में नहीं आता है, वेतनमान अलग मुद्दा है, ट्रांसफर अलग मुद्दा है। वेतनमान आपका अधिकार है, आपका सम्मान है, ठीक है, वो उसको चाहिए। चाहे आप मुंगेर रहिएगा तो वहां पे भी आपको पेमेंट कम मिल रहा है, चाहे आप पटना रहिएगा तो वहां पे भी आपको पेमेंट कम मिल रहा है। वेतनमान जब मिल जाएगा ये हमेशा के लिए हो जाएगा। ट्रांसफर आप जब ट्रांसफर जो है वो हर 6 महीना 1 साल पर तो प्रक्रिया आ ही रही है, हर साल आपका ट्रांसफर होगा, लेकिन वेतनमान के लिए आप हमेशा नहीं लड़ सकते हैं। एक बार अभी 8 पे कमीशन का जो काम चल रहा है, 8 पे कमीशन लागू हो गई, उससे पहले अगर हम लोग वेतनमान नहीं लिए तो फिर बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा। याद कीजिए, इलेक्शन के समय में हम लोगों के पास मुद्दा था वेतनमान या ट्रांसफर चुनना। हम लोगों ने ट्रांसफर चुना था। आज जिस परिस्थिति में आप हैं उस परिस्थिति में हम भी थे, ठीक है। हम लोगों ने उस वक्त ट्रांसफर चुना था क्योंकि हमें लग रहा था कि ट्रांसफर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने वेतनमान पर कुछ भी करने से मना कर दिया। हम लोग का भी ऐसा था कि पहले ट्रांसफर हो जाएगा फिर वेतनमान पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसी बीच में हमारे एक साथी, हमारे एक भाई जो है, उन्होंने पता नहीं क्यों जा करके उन्होंने केस कर दिया वेतनमान पर। उनको ऐसा लगा होगा। अब सवाल वही हो गया कि जब बीपीएससी से बहाल एक समूह जो है वो जाकर के केस फाइल कर देते हैं, तो अब हम लोगों को भी उसमें कूदना जरूरी लगा। अगर वो केस हार गए तो उसी को ग्राउंड बना करके क्या हो जाएगा कि सरकार बार बार जो है आगे हम लोगों को वेतनमान देने से मना कर देगी। वेतनमान आप समझिए सरकार देने के पक्ष में नहीं है, ठीक है। इस बात को हम लोग इतना खुलेआम बोल रहे हैं, थोड़ा सा कभी कभी सोचते भी हैं कि आखिर किन के लिए बोल रहे हैं। इन लोगों के लिए जो अपना मतलब काम निकलता गया और साथ छोड़ के चले गए। आज आप सभी के सारे सवालों का जवाब हम देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पहला सवाल आप लोगों के मन में ये उठ रहा है कि सर जब ठीक है ट्रांसफर के बारे में तो बता दिए कि देखिए ट्रांसफर अलग चीज है जो हम लोगों को सरकार से विभाग से लेनी है। वेतनमान हम लोगों को न्यायालय में हमारा केस फाइल है और वहां के उसके माध्यम से हम लोग को वेतनमान लेना है। बस अपना जो वकील है उनके समय समय पर फी पहुंचा देना है और उनको जो भी हेल्प चाहिए वो बता देना है, बाकी वो अपना करेंगे। वेतनमान के लिए हम लोग अपना जो है वो वकील न्यायालय के माध्यम से कोशिश करेंगे और ट्रांसफर के लिए हम लोग जो व्यक्तिगत तौर पर फिजिकली हो या लेटर कैंपेन के जरिए हो, ट्विटर कैंपेन के जरिए हो या जा करके मिल करके हो, तो वो हम लोग अपना प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। एक तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं शुरुआत से। ट्रांसफर के बारे में कौन नहीं जानता है कि किन लोगों ने इतना मेहनत करके यहाँ तक मतलब ट्रांसफर में आगे बढ़े हैं और कौन लोग जो है लगातार इसके लिए प्रयास कर रहा है। तो हम लोग ट्रांसफर के लिए कर ही रहे हैं, वेतनमान में भी आप लोगों से सहयोग मांग रहे हैं, मतलब सहयोग के तौर पर। अरे आइए ना, मतलब नहीं आप कुछ कर सकते हैं, कम से कम मोरली तो सपोर्ट कीजिए ना, कुछ तो कीजिएगा ना, विरोध तो कम से कम नहीं कीजिएगा ना। विरोध ना करना भी एक प्रकार का समर्थन ही होता है, ठीक है। तो कम से कम वो भी तो आप कर सकते हैं ना। तो उतना ही आप लोगों से मांग रहे हैं कि कम से कम वो भी सपोर्ट हम लोगों का कीजिए। बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि जब ऑलरेडी एक केस फाइल है तो आप क्यों केस फाइल किए, आप अलग से क्यों किए। तो देखिए उसके अपना हमारा जो व्यक्तिगत कारण है वो आपको मैं बता देता हूं कि उसमें 128 का एक भी पिटिशनर नहीं है। एक कारण है, जब पिटिशनर बनने के लिए हम लोगों ने अपना तरफ से इच्छा जताया, सहयोग करने का इच्छा जताया, तो ये कहा गया कि 128 को अगर हम लोग इसमें लेते हैं तो हमारा केस कमजोर हो जाएगा, ठीक है। जब ये बात कही गई तो हम लोगों ने कहा कि भाई तो कैसे 128 का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा क्या, 128 को बाकी सभी बीपीएससी से अलग क्यों रखा जा रहा है। तो हम लोगों ने 1 से लेकर के 12 तक का एक साथ जो है वो केस फाइल करने का सोचा। दूसरा बात ये कि जहां तक हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा जो समर्थन है या फिर जो बेस है वो बड़ा है, हम लोगों को ज्यादा समर्थन लोग करते हैं और करेंगे भी। अब इसका ये भी कारण है कि बहुत सारे लोगों ने शुरुआत से ही, जो भी ट्रांसफर से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों ने हमेशा से कहा कि सर ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर में आप लोगों ने इतना सहयोग किया तो हम वेतनमान के मुद्दे में भी आप लोगों का पूरा समर्थन करेंगे। तो हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है। हम लोगों ने कहा कि जब हमारे पास सब कुछ है, जब हमारा संघ जो है वो अंडर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और लगभग कंप्लीट भी होने वाला है, जब सब कुछ है तो फिर हमारी आवाज क्यों नहीं होगा, हमारा आवाज भी न्यायालय के पास होना चाहिए, ठीक है। तब हम लोगों ने फ्रेश केस किया। अगर कोई भी और भी आना चाहते हैं तो आए, क्योंकि जितना ज्यादा केस होगा, जितना ज्यादा वकील होंगे, उतना ज्यादा मतलब हम लोग लड़ पाएंगे। एक चीज को हमेशा ध्यान रखना है
कि जब केस का ग्राउंड एक होता है तो सभी केस आखिरकार आकर के मर्ज हो जाएगा एक जगह। मेरा वकील, उनका वकील, 3-4 गो और वकील, सभी वकील आएंगे, है ना, और सभी लोग अपनी अपनी दलील देंगे। यहां कमजोर पड़ेगा तो ये उठाएगा, ये कमजोर पड़ेगा तो ये उठाएगा। जितना ज्यादा वकील होगा उतना बेहतर लड़ा जाएगा। इसमें क्या है, टांग खींचने वाली बात क्या है? और हमें नेता बनने का तो कोई शौक है नहीं, है ना। हम अपना कारण बता दिए कि हम क्यों इस मुद्दे में आगे आए हैं, ठीक है। रही बात ट्रांसपेरेंसी को, लोग एक राखी सावंत है, आप सभी को बता दें, उनसे भी आज आपको अवगत करा देता हूं। 1 साल पहले उन्होंने हल्ला मचाया चारों तरफ, ठीक है। वो हर चीज का विरोध करते हैं, चाहे कोई भी हो, हर चीज का विरोध करते हैं। और पॉलिटिकल आदमी भी है, उनका लेटर पैड वगैरह देखिएगा तो वहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी का भी नाम आता है। तो पॉलिटिकल आदमी, हम लोग तो एक शिक्षक है, तो वो हर चीज का विरोध करते हैं और हमेशा चर्चा में बने रहने की कोशिश करते हैं। 1 साल पहले वो व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट से क्या निकलवाना था और क्या केस फाइल करना था, उसके नाम से लोगों से 1-1 हजार रुपया का चंदा लिया, ठीक है। लगभग पता नहीं 10 लाख रुपया उन्होंने चंदा इकट्ठा किया और उसके बाद विभाग ने उनको सस्पेंड कर दिया। आज वो दूसरों को फर्जी बताते हैं, दूसरों को फ्रॉड बताते हैं, ठीक है। हमें फ्रॉड बताते हैं दूसरों को। और जो हमारे एक बड़े भाई है, जो भी है, अशोक, सॉरी, आलोक श्रीवास्तव भैया, तो देखिए हम लोग विरोध नहीं करते। हमारा कहना है सब लोग आइए, सब लोग लड़िए। जहां पे शिक्षकों की हित की बात होगी वहां पे हमारा समर्थन, पीएस ठाकुर का समर्थन, अनिल सिंह का समर्थन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने उतना कुछ किया, लेकिन आज तक उनसे केस फाइल नहीं हो पाया। वो पैसा का हिसाब कहां है? आपने जो लिया वो कहां है? आप केस फाइल क्यों नहीं किए? और अगर आप कह रहे हैं कि ये लोग हाई कोर्ट में हार जाएंगे तो फिर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस कीजिएगा। तो फिर आप किस ग्राउंड पर आप चंदा इकट्ठा किए थे और वो चंदा का पैसा आपने क्या किया? उनसे लोग सवाल नहीं करेंगे। जो व्यक्ति ईमानदारी से ये कह रहा है कि आप बस अपना जो भी सहयोग है वो कीजिए, फिजिकली, इमोशनली, जो भी आपको लग रहा हो, पिटिशनर्स का सहयोग कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। रोज शाम 7 बजे हम लोग वीसी रखते हैं, जिसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ एक एक सवाल का जवाब दिया जाता है। इतना क्लियरिटी के साथ, इतना ईमानदारी के साथ आप सभी के बीच में कोई व्यक्ति खड़ा है, हर सवाल का जवाब देने के लिए खड़ा है। उस व्यक्ति का अगर आप लोग समर्थन नहीं कीजिएगा, ये बताइए वेतनमान सिर्फ मुझे मिलेगा या सिर्फ अनिल सिंह को मिलेगा? या जो हमारे साथ 200 लोग आए हैं जिनके बलबूते पर हम लोगों ने केस फाइल किया है, सिर्फ उन्हें मिलेगा? वेतनमान सभी बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को मिलेगा अगर हम लोग जीते तो। हम लोग जीते तो इसी के ग्राउंड बनाकर विशिष्ट शिक्षक भी लड़ेंगे, उन्हें भी मिलेगा। उसी को ग्राउंड बनाकर एचएमएसटी भी लड़ेंगे, उन्हें भी मिलेगा। तो सिर्फ हम लोग आगे आए, हमारा फेस है, हमारा नाम है, हमारा सब कुछ है। हम तो आपसे बस कह रहे हैं कि आप लोग साथ आइए, हमें मोरली, इमोशनली, जो भी फिजिकली जो भी सपोर्ट कर सकते हैं वैसा सपोर्ट कीजिए। फिर आप लोग इसमें पीछे क्यों हट रहे हैं? आप लोग आज अगर साथ नहीं आ रहे हैं, अपने सम्मान के लिए नहीं आ रहे हैं, वेतन देखिए, वेतन आप लोगों को 20 से 25 हजार रुपया हर महीने नुकसान जा रहा है, इसको तो बारे में आप लोगों को पता होगा। वेतनमान न होने की वजह से आपका डीए जो इंक्रीमेंट आज से 1 साल पहले लगा था, वो 1 साल बाद आकर के आप लोगों का इंक्रीमेंट लागू होता है। वो भी एक समस्या हमेशा से लगा हुआ रहेगा। आप इन सब चीजों पर थोड़ा सा विचार कीजिए, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा। हम लोग एक अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी प्रकार का हम लोग का केस ऑलरेडी फाइल हो चुका है, जल्द ही कुछ दिनों में आप लोग को लिस्टिंग भी दिख जाएगी। उसके बाद जो भी सुनवाई होगा, हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छा से अच्छा वकील को उतारा जाए। आप लोग का सहयोग रहेगा तो बहुत ही बेहतर से बेहतर वकील उतारा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील से हमारी बातचीत हो रही है। अगर उनको फी देने में हम लोग मतलब क्या कहते हैं, सक्षम हो गए तो वो आएंगे, और जब वो आएंगे तो पूरा का पूरा माहौल बदल जाएगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखें। वेतनमान सिर्फ वेतनमान नहीं, हमारा सम्मान है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। चाहे ट्रांसफर हो या वेतनमान, ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं और दोनों ही मुद्दों पर हम लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। सभी लोग काम कर रहे हैं, हमारा टीम बहुत ही बड़ा है। कुछ लोग वेतनमान पे लगे हुए हैं, कुछ लोग ट्रांसफर पे लगे हुए हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, और करते रहेंगे। हमारे खुद के ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों का ही ट्रांसफर नहीं हो पाया है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा से ट्रांसफर के लिए कोशिश करेंगे, चाहे वो टीआरई 3 वाले हो, चाहे वो सक्षमता 2 वाले हो, 3 वाले हो, जो भी हो, सभी लोग साथ आए। अपने ट्रांसफर के मुद्दे पर भी साथ आइए। आप लोग जब भी आप लोगों को पटना बुलाया जाए,
सचिवालय बुलाया जाए, जदयू ऑफिस बुलाया जाए, या लेटर कैंपेन किया जाए, या ट्विटर कैंपेन किया जाए, आप लोग साथ दीजिए। वेतनमान में आप लोग जो है हम अपने तरफ से जो भी सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग आप लोग जरूर कीजिएगा, इसी का उम्मीद करता हूं। ठीक है, बात बाकी राखी सावंत को इग्नोर कीजिए, ठीक है, क्योंकि जरूरी भी है, वैसे लोगों से जो है कुछ फायदा होने को है नहीं। ठीक है, और कितना उनका बना हुआ है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं वो कहा जाता है। कह रहे हैं कि ट्रांसफर हमने खुलवाया, अरे ट्रांसफर आपने खुलवाया? पूरा दुनिया, पूरा जितने शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है, जाके किसी शिक्षकों से पूछ लीजिए कि ट्रांसफर किसने खुलवाया, वो बता देंगे कि हमारे किसने खुलवाया। ठीक है, गजबे आदमी है, मतलब यार समझ में नहीं आता है। ठीक है, शिक्षक को एकजुट होने की आवश्यकता है। फिर हम लोग मिलेंगे थोड़ा सा, चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों को ट्रांसफर पर रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो मैंने दे दिया, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द आप लोगों को पॉजिटिव न्यूज देखने को मिलेगा, और हम लोग हैं अप्रैल में करते हैं, आप लोग का समर्थन रहा, बुलाएंगे एक दिन, आइएगा। ठीक है, पढ़ना चलेंगे सभी, अगर चीजें पॉजिटिव नहीं होती है तो पॉजिटिव करवाई जाएगी। ठीक है, और वेतनमान पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि साथ आइए। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं। कोई भी सवाल होगा हमारे टेलीग्राम, नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, BSSTM1, उस पर है ना जुड़ेंगे। ये मेरा नंबर और अनिश सिंह का नंबर है यहाँ पे। चलिए आज के लिए इतना ही रन लेते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।